प्रणाम। जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगलमय होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने ध्यान योग पढ़ा था और हमने देखा था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि मान लो कोई योगी है, उसने सालों साल तपस्या करी और वो स्पिरिचुअल पाथ पे चला, ठीक है। उसके बाद किसी कारणवश वो असफल हो जाता है, यानी कि वो अपने पाथ को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो ऐसा इंसान जिसने भौतिक वर्ल्ड को छोड़ा और उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपना रास्ता बनाने की कोशिश करी और वो उस बात पे नहीं चल पाया, तो जो दोनों जगह में कुछ नहीं कर पाया, ऐसे पर्सन की क्या स्थिति होगी, है ना? ऐसा पर्सन कहाँ स्टैंड करेगा? ऐसे पर्सन की क्या दशा होगी? तो भगवान श्री कृष्ण इसका मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि देख अर्जुन, यदि कोई इंसान मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है, मेरी भक्ति करता है, चाहे कुछ समय के लिए वो करे, उसका कभी बुरा नहीं होता, है ना? सेकंड बात ये, अगले जन्म में उसका जन्म किसी वैष्णव परिवार, किसी सदाचारी पुरुष अथवा किसी रिच फैमिली में उसका जन्म होता है। और ऐसा इंसान बचपन से ही भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसके अंदर वो गुण होते हैं जो भक्ति को अट्रैक्ट करते हैं, यानी भगवान की भक्ति उसके लिए सबसे प्रिय चीज होती है। तो आज हमने ये जाना। आइए पढ़ते हैं इसके आगे कौन कौन से श्लोक है और जानते हैं उनके मीनिंग। बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयं स सिंधितो कुरुनंदनम। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता द्वारा उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे, तभी से ये लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले ये इलाहाबाद राष्ट्र के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्होंने उत्तम ब्राह्मण में कुल जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भारत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तब किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रवनगढ़ ने इसे महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन में ये पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसमें एक कहानी बताई है। इसमें ये बताया गया है कि मान लो यदि आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हो और आप उस पाथ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, तो आने वाले कुछ टाइम बाद, यानी आने वाले कुछ जन्मों में, अगले जन्मों में आप उस पाथ को कंटिन्यू करते हो और आप अपने प्रयासों में उन्नति पाते हो। अब राजा भरत थे, है ना? उनके बारे में बताया है कि वो स्टार्टिंग में इलाहाबाद वर्ष नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने स्पिरिचुअल पाथ में चलने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें असफल रहे। तो अगली बार जब इन्होंने जन्म लिया ना, तो इन्होंने अपना जन्म को सिद्ध करने के लिए ये वापस स्पिरिचुअल पाथ पे चले और एक बहुत ही बड़े योगी के रूप में ये जाने गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करते हो, आप अष्टांग योग करते हो, आप योगाभ्यास के थ्रू आप अपने मन शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, चाहे कुछ समय बाद आप असफल हो जाओ, लेकिन भगवान की भक्ति आपने जो करी है ना, उसका फल आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप उस बात को कंटिन्यू नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अगले जन्म में आप उस बात को कंटिन्यू करोगे और उन्नति पाओगे। अगला श्लोक। पूर्वभ्यासेन्तने हृष्यते हार्वसोऽपि शः जिज्ञासूपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्ण जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी सत्य योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुसंधान से परे स्थित होता है। यानी
इसमें दे रखा है कि ऐसा जो योगी होता है ना, वो बचपन से स्पिरिचुअल पाथ की तरफ अट्रैक्टिव होता है। यानी उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है इसके प्रति, स्पिरिचुअल पाथ के प्रति। तो ये वाली बात को ध्यान देना कि आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ कुछ लोग होते हैं जो बचपन से तपस्या करने के लिए घर छोड़ के चल जाते हैं। आप उनकी जीवन को देखो, यदि आपको उनके जीवन को पढ़ने का मौका मिले तो आप ये जानोगे कि वो पिछले जन्म में भी एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, लेकिन वो अपने पाथ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो क्या इस जन्म में भी वो उन सब चीज के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, भक्ति के प्रति, है ना, भजन के प्रति, और इस जन्म में वो इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न, प्रत्यन्यागत मानस्तु योगी सशस्त्र किल्बश अनेक जन्म संधि सिंधि तदस्तो याति परम गतिम। और जब योगी समस्त कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करते हैं, उसका प्रयास करता है, तो अनेकांत जन्म के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। यानी कोई भी इंसान कितनी बार भी असफल रहे, देखिए ये जो श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप इसको अपनी लाइफ में भी यूज करो। आप कितनी बार भी अनसक्सेसफुल हो जाओ, यदि आप सच्ची निष्ठा के साथ वापस प्रयत्न करते हो ना, तो आप एक बार अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाओगे। तो इसमें बहुत अच्छी लाइन दे रखी है, सच्ची निष्ठा। और सच्ची निष्ठा के साथ यदि वो योगी वापस से प्रयास करता है और आध्यात्मिक दुनिया में वापस से प्रयास करते हुए आगे चलता है, अपने पाथ को कंटिन्यू करता है, तो एक ना एक दिन वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। तभी सब से युधिका योगी ज्ञानिभ्यो विमातहोदिकः कर्मेभ्यः शाश्वतिको योगी तस्मद् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो उसने बताया कि योगी पुरुष होता है ना, वो ज्ञानी से, तपस्वी से और सकाम कर्मी से। सकाम कर्म का मतलब जो अच्छे कर्म करता है, उन सबसे बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। तो भगवान सलाह दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम योगी बनने का प्रयास करो, तुम योगी बनो। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। परम सत्य क्या है? कृष्णा। कृष्णा is the only ultimate truth that we know, and Gita tells only about the truth and the balance. तो विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए भक्ति योग क्या है? भक्ति योग एक माँ है ना? और जब एक माँ जब एक फोटो खिंचवाने जाती है और उसके आसपास में उसके छोटे बच्चे होते हैं, तो उसकी गोद में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या है? कर्म योग और ज्ञान ज्ञान योग। लेकिन सबसे बड़ा क्या है? भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। इसमें ये वाली बात बताइए। अगला श्लोक, योगिनामपि सर्वेश मृत्यते नान्तरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समम युक्ततमो मतः। और समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है और अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यहाँ पर बस्ते शब्द महत्वपूर्ण है। बस्ते बस धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी में इसको वर्शिप कहते हैं।
ये भाव व्यक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान करना तथा योग योग का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो शिव भगवान के निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वालों को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वालों को तो पूरी तरह प्रसन्नता की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश रूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। यानी सभी इंसानों को भगवान की सेवा करनी चाहिए। और भगवान जो कह रहे हैं कि जो इंसान अंत समय में मेरे बारे में सोचता है और हमेशा मेरी भक्ति करता है, तो उस इंसान को एंड में अपना गंतव्य प्राप्त होता है। यानी उस इंसान को एंड में भगवत धाम प्राप्त होता है। तो इसी के साथ ध्यान योग खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ये सेशन पहले के मुकाबले थोड़ा छोटा था, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने पहले वाले सेशन में कवर किया था। तो मैं आपको बताता हूँ समरी क्या है। इस वाले ध्यान ध्यान योग में, यानी इस वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं योग पद्धति क्या होती है। यानी हमने कल पढ़ा था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी भगवान ने बताया ये 8 स्टेज होती है। आजकल आपको आसन और प्राणायाम तो सिखा देते हैं, लेकिन आसन और प्राणायाम करने से पहले हमको यम और नियम की भी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज डूज एंड व्हाट इज डोंट। तो भगवान ने इन सब चीजों के बारे में बताया कि कैसे आप अष्टांग योग के द्वारा कोई इंसान उसको प्राप्त कर सकता है। लेकिन अर्जुन के मन में एक डाउट था कि भगवान ये जो अष्टांग योग है ना, ये बहुत ही मुश्किल है ना, क्योंकि इसमें आपको क्या है, अकेले में रहना पड़ेगा, एकांतवास में रहना रहना पड़ेगा, और एक हिरण की छाल को बिछा के, है ना, आपको सीधी कमर करके अपने हृदय में मेरा नाम लेकर आपको सुमिरन करना पड़ेगा, और ये चलेगा सालों साल तक, पूरी जिंदगी भर। तो अर्जुन लोग कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है। कोई भौतिक जगत का आदमी हो, वो कैसे इस मार्ग पे चलेगा। तो भगवान सिंपल सा उसको जवाब देते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर अपने मन को कंट्रोल करने की। ठीक है, साथ साथ वैराग्य भी ला अपने जीवन में। मतलब अपनी इच्छाओं को ड्रॉप करता जाओ। भगवान बुद्ध ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली थी, द रूट कॉज ऑफ ऑल द सफरिंग्स इन आवर लाइफ इज फ्रॉम डिजायर्स। तो अपनी डिजायर्स को छोड़ और सिर्फ मेरी भक्ति कर, प्रैक्टिस कर, और वैराग्य अपने मन ही मन में ला, अपने जीवन में ला। और ऐसा देखो हमेशा निरंतर करता रहना पड़ेगा। एक बार तूने अपने मन को छोड़ा, तो मैंने आपको बताया था कि मन क्या है, एक बंदर जिसने दारू पी रखी है और उसको भूत सटा हुआ है, तो वो भटकता रहता है। तो एक बार तूने अपने हाथ से छोड़ा मन को, तो मन निकल जाएगा। तो रेगुलर कंटिन्यूअस तेको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके तो अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। अर्जुन यूं पूछते हैं, मान लो कोई इंसान है ना, वो इंसान स्टार्टिंग में इस बात पे चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उस बात को छोड़ देता है किसी कारणवश। तो उस इंसान का क्या होगा। तो भगवान को कहते हैं, उसको आश्वासन देते हैं। और अर्जुन ने ये वाला पता सवाल क्यों पूछा, हम लोगों के लिए पूछा है। तो भगवान उसको बोलते हैं कि देख, शांत हो जा। कोई भी इंसान मेरी भक्ति करता है ना, तो उसको उसका फल अच्छा मिलता है। और यदि उसके साथ फ्यूचर में कुछ बैड हैपनिंग भी होने वाली होगी ना, तो वो नहीं होगी। सेकंड चीज ये है, मान लो वो असफल हो जाता है, तो अगले जन्म में वो किसी सदाचारी पुरुष या किसी बहुत अमीर पर्सन के घर में जन्म लेगा। प्लस उसके अंदर बचपन से ही भक्ति के प्रति उसके अंदर लगाव रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, और वो वापस से पूरी सच्ची निष्ठा के साथ यदि स्पिरिचुअल पाथ पे चलेगा, तो वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। ध्यान रखना, सबसे बड़ी चीज क्या है, भगवान की भक्ति करना, है ना। भगवान यूं कहते हैं सारे अध्यायों में कि भक्ति योग और कृष्णा भावना मत, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपको
इन दोनों चीजों को करना। समझ में आया मैंने क्या बोला? आपको भक्ति करनी है, तो ये है पूरा ध्यान योग, है ना? ध्यान योग के अंदर हम अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से हम अपने माइंड, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, है ना? तो ये है पूरा ध्यान योग। आशा करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले सेशन में मिलेंगे, नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर अध्याय की एक समरी आपको प्रोवाइड करूँ, इससे आप थोड़ा सा और डीपली इन सब चीज़ों को और समझ पाएंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल ज्ञान है। भगवत गीता बहुत ही सिंपल और बहुत ही अल्टीमेट बुक है। इस बुक को पढ़ लिया ना, तो समझ लिया, तो किसी और नॉलेज को समझने की जरूरत नहीं है ना? तो कोशिश करो धीरे धीरे, शनै शनै, भगवान एक वर्ड यूज करते हैं बीच में, शनै शनै, धीरे धीरे अपने जीवन में संयम, कमिटमेंट, संकल्प और श्रद्धा, फेथ होना चाहिए आपको। फेथ होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए, और शनै शनै धीरे धीरे संयम लाइए अपनी लाइफ में। तो धीरे धीरे सारे श्लोक्स को पढ़िए, तो आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं बता लेता हूँ, जय हिंद, जय भारत।